पता चला कि मैंने वो वीडियो बनाई है तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि आप बोलो ये झूठ है मीडिया के सामने। मैंने मना कर दिया। फिर और उन्होंने मुझे ये कहा कि निसार अहमद सिद्दीकी के बेटे पे लगा दो कि ये इसने बनाई ये वीडियो, क्योंकि वो उनको साइड करना चाह रहे थे कि उनको निकाल दें और हम आगे आ जाएं। फिर जब मैंने नहीं मानी तो रजिस्ट्रार ने मुझे ऑफर्स देने की कोशिश की कि हम आपको जो है ना डबल प्रमोशन देंगे, पैसे, घर। फिर मैंने मना कर दिया तो उस बंदे ने 4 दिन मुझे किडनैप करके हॉस्टल में रखा, गार्ड्स को भी छोड़ दिया। इंटरनल हॉस्टल में मेल अलो नहीं होते, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार जाहिद खंड और लेटर्स निकालने वाला और उन पे साइन करने वाला वाइस चांसलर था, क्योंकि रजिस्ट्रार अगर कोई एक्शन ले रहा है तो उसका जिम्मेदार वीसी भी होगा, क्योंकि वो उन लेटर्स पे सिग्नेचर किए जा रहा था। फिर उन्होंने 8 से 10 गार्ड्स विथ गन्स के साथ उन्होंने मेरे रूम के बाहर छोड़े और वो मुझे धमकाना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो हम आपको बेहोश कर देंगे, आपको जहर दे देंगे। और फिर वहाँ पे जो वार्डन थी वो मुझे बार बार आके ये बोल रही थी आप सुसाइड तो नहीं करेंगी ना, आप सुसाइड तो नहीं करेंगी ना, मतलब एक चीज़ मेरे माइंड में डाल रही थी। ऐसे ही 4 दिन उन्होंने रखा, फिर भी मैं नहीं हट रही थी। हर तरह की उन्होंने धमकियाँ दी, फिर भी मैंने नहीं मानी। तो फिर उन्होंने क्या किया, चौथे दिन पे इरफान समो को बुलाया। वहाँ पे वो फीमेल पुलिस के साथ आ गए। उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, वो कमेटी इलीगल थी। एक करप्ट लोगों की कॉल पे उनका मतलब पुलिस का काम क्या होता है, एसएसपी इरफान समो, पुलिस का काम होता है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये वो पुलिस है जो करप्ट लोगों के 2 पैसों पे चलती है। उसकी एक फोन पे वो वहीं पे सकर आईबी में आ गया और मुझे कहने लग गया आपने वीडियो बनाई है, आपने वीडियो बनाई, हम आपको उठा के लेके जाएंगे और थाने में लेके जाएंगे और मैं आपको मरवा दूंगा, ऐसे मुझे धमकियां देना। और इतना हद से ज्यादा उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया। मुझे कहा कि जैसा ये बोल रहे हैं मानो, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। मुझे इतना ज्यादा प्रेशराइज किया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर इनको मसला था, हुसैन अहमद सिद्दीकी के साथ मसला था कि उनको साइड करना है, तो मुझे विक्टिम करने की क्या जरूरत थी। वो सामने से आके मुकाबला करते, उनको यूज करते। फिर उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती मेरी स्टेटमेंट ली कि जैसा बोल रहे करो, और जबरदस्ती मेरी वीडियो बनाई। मैंने उनको इतना मना किया, उनकी कमेटी में 2 फीमेल्स भी थी। मैंने कहा मैम देखें मेरा वीडियो नहीं बनाए, आपको आपने जैसा बोला मैंने लिख दिया, ठीक है ना, एटलीस्ट मेरी वीडियो नहीं बनाए। फिर उन्होंने क्या किया, चौथे दिन पे KTN न्यूज के एंकर जान मोहम्मद जो रजिस्ट्रार के कॉल पे आ जाते हैं झूठी न्यूज देने के लिए, इन लोगों को प्रमोट बात ना कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। ओके। तो उन्होंने क्या किया, मेरी न्यूज़ जो है ना, मेरी वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। उसके बाद चौथे दिन पे मुझे छोड़ दिया। मैं घर गई तो उन्होंने बाहर से बोल दिया कि ये वीडियो झूठी थी और उनको करवाने वाला हुसैन अहमद सिद्दीकी था, गाइड करने वाला। जैसे ही मैं वापस आई तो उन्होंने मेरे फादर को अप्रोच करने की कोशिश की कि इस लड़की को बाहर नहीं निकालना। लेकिन 2 दिन के बाद मैं मतलब प्रेस क्लब गई सच्चाई बताने के लिए। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने जहाँ पे सब कुछ सच बताया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। मुझसे ज़बरदस्ती स्टेटमेंट ली गई, मुझे धमकियाँ दी गई। उसके बाद रजिस्ट्रार ने बहुत सारे मतलब लोगों को मतलब बहुत पैसे उसने खिलाए, बहुत लोगों को, मेरी न्यूज़ आगे तक नहीं गई। उसके बाद उसने क्या किया, मुझे डराने के लिए, उसने कहा ये एसपी से भी नहीं डर रही, तो उसने मुझे डराने के लिए उसके कुछ लोग थे FIA में, उनको बोला इसके ऊपर कंप्लेंट करो ताकि ये डर जाए और जैसा मैं बोलूँ वो करे। उसके कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे, मेरे घर पे लेटर तक नहीं आया था, उन्होंने एक पिक्चर भेजी थी मेरे भाई के फ़ोन पे कि इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। जैसे ही मैं वहाँ पे गई FIA में तो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर थे जमान सुमरो, जो जाहिद खंड को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके कुछ रिलेटिव्स वहीं पे काम भी करते हैं। और दूसरे थे एडिशनल डायरेक्टर अमजद अब्बासी, जिनके खुद के कज़न का नाम है शादाब अब्बासी, जो IP के कैटरिंग के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो मैं जैसे ही गई, किसी ने मुझे ये नहीं बोला इफ़ यू आर राइट वी विल हेल्प यू, नहीं, वो सब यही बोल रहे थे कि आपने वीडियो बनाई है, आप जेल जाएंगे, आपके साथ आपकी FIR कट होगी, आप मरेंगे, आप अपनी जान छुड़ाओ, किसी और पे लगाओ। मैंने कहा सर एक बात बताएं, ये मैंने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया था कि करप्शन को ख़त्म किया जाए ना, या मुझे साइड होना था तो मैं वैसे ही अपनी जॉब कर रही थी। फिर उन्होंने फिर से मतलब कंटिन्यूस मुझे 1.5 घंटा उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की। मैंने अपनी स्टेटमेंट दी और मैं चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये फेयर नहीं है, ये लोग मिले हुए सारे। फिर मैंने DG को ईमेल की और एडिशनल डायरेक्टर्स को, बहुत लोगों को ईमेल की वहाँ पे। फिर मेरी इंक्वायरी दोबारा हुई। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है तो वो रिपोर्ट भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जा रही है। जो उन्होंने बोला था वैसा कुछ भी नहीं है।
उसके बाद अब ये धमकियां दे रहे हैं कि आपको मरवा देंगे। फिर मैं कराची गई तो मैंने कराची में कंप्लेंट करने की कोशिश की कि मेरी वीडियो ज़बरदस्ती बनाई गई है, उस पर एक्शन लें। मेरी कोई कंप्लेंट नहीं ले रहा था। मैं 15 दिन वहाँ पे कंटिन्यूस जा रही थी कि सर मेरी कंप्लेंट लें, मेरी जान को खतरा है, वो मरवा देंगे मुझे, तो कोई नहीं ले रहा था। फिर मैंने वहाँ के जो इंचार्ज थे, मैंने उनके सामने फाइल रखी। मैंने कहा सर अगर आप ये नहीं लेंगे तो मेरे पास भी सोर्सेज है, मैं डीजी के पास जाऊंगी, मैं सर हलीम के पास जाऊंगी, मैं इमरान खान तक जाऊंगी, लेकिन मैं हटूंगी नहीं। तो वो मुझे कहने लगे आप मुझे धमकियां दे रही हैं। मैंने कहा सर धमकियां नहीं दे रही, मैं आपको समझा रही हूँ कि मेरी कंडीशन को समझे, मैं हटूंगी नहीं। मैंने जो एक्शन लिया है उसको मैं आगे तक लेके जाऊंगी। फिर मैंने नफीसा शाह को अप्रोच करने की कोशिश की। मैंने उन्हें बहुत मैसेजेस किए, मैम मेरी जान को खतरा है, मेरी हेल्प करें। उन्होंने सारी डिटेल्स भी देखी, पढ़ी सुनी, नो रेस्पॉन्स। ऐसे और भी बहुत लोग थे। फिर मुझे पता चला कि जो सर हलीम है, वो हलीम आदिल शेख, वो करप्शन के मामले में किसी को नहीं छोड़ते। फिर मैंने बहुत कोशिश करके मुझे पता चला कि मैं इनसे मिल सकती हूँ सिंध असेंबली में। फिर मैंने इन्हें अप्रोच किया। मुझे समझ नहीं आता, कहते ना जैसे जायद खान ने बोला था कि तुम 2 टके की मुझे नहीं गिरा सकती, वो भूल गया कि ऊपर वाला भी सब कुछ है, आप सब कुछ नहीं हो, खुदा सब कुछ है। खुदा का इंसाफ यही है कि एक इंसाफ करने वाले बंदे के पास मुझे फाइनली भेजा। मतलब 3 महीने हम लोग टॉर्चर में गुजर रहे हैं। हम कहाँ रह रहे हैं किसी को नहीं पता। सब लोगों ने हमें छोड़ दिया, सिर्फ मेरे साथ मेरा एक भाई है। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि हम लोग इंसाफ चाह रहे थे। और आप मुझे तो छोड़ें, जो निसार अहमद सिद्दीकी ने इतना बड़ा इदारा बनाया, उसके घर वालों के साथ क्या किया? उनके ऊपर कर्फ्यू लगा दी गई, उनकी फैसिलिटीज छीन ली गई। उनकी जो बेवा थी उनको धमकियां दे रहे थे कि घर खाली करो, लेटर्स भेज दिए गए। और सबसे बड़ी बात, उनकी इज्जत सोशल मीडिया पे खराब की, वो लेटर्स भेज के। इनको इतना तक नहीं हुआ कि उस बंदे ने पूरी जिंदगी लगाई, हमारे जैसे हजारों बच्चों की लाइफ बनाई, उसने आपको इंसान बनाया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? अगर आपको इतनी तकलीफ थी, आप सामने से वार करो, उनको बोलो भाई निकलो आप आईबीए से। ये पीछे बुजदिलों की तरह पीछे से क्या वार कर रहे हो? इस पे मैं